लेसन 17 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। अब तक हमने मास्टर्स क्रिएट करना जाना, उन्हें कॉन्फ़िगर करना जाना, वाउचर नंबरिंग सेट करना जाना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शंस एंटर करना, उसके बारे में जानेंगे। बहुत इजी है बिजी में ट्रांजैक्शंस एंटर करना। हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है, आपको अकॉर्डिंगली बस उसमें डेटा एंटर करना है। इस चैप्टर में हम सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर्स के बारे में जानेंगे। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम आगे और ट्रांजैक्शंस भी कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम ये 6 ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे और इन्हें एंटर करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सेल्स वाउचर से। सेल्स यानी कि जब भी आपने कोई गुड्स सेल करे हैं तो आप सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे और रेलेवेंट डिटेल्स उसमें एंटर करेंगे। सेल्स वाउचर एंटर करने के लिए आप ट्रांजैक्शंस में सेल्स वाउचर में जाके ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए सेल्स वाउचर की स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे नजर आ गई। सबसे पहले सीरीज हमने बताई इस वाउचर की, देन डेट, किस डेट को हम ये वाउचर एंटर कर रहे हैं। डेट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही एक स्टॉक अपडेशन डेट की विंडो अपीयर हुई छोटी सी, जिसमें कि आपको ये बताना है कि स्टॉक एक्चुअली कब अपडेट होगा। ये सेम डेट भी हो सकती है वाउचर डेट के जैसी, या अलग भी हो सकती है। मान लीजिए बिल आपका 1 तारीख का है, लेकिन आपका जो स्टॉक आउट होना है, आपने जो भेजना है माल, वो 2 तारीख या 3 तारीख को भेजना है, तो अकॉर्डिंगली आप स्टॉक अपडेशन डेट एंटर कर सकते हैं। वाउचर नंबरिंग, देखिए ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग है, वाउचर नंबर खुद ब खुद क्रिएट हो गया। सेल टाइप मास्टर हमने डिस्कस किया था। देखिए सेल टाइप जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सारी सेल टाइप्स दी हुई हैं, किस तरह की सेल आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ये टैक्स इनवॉइस एंटर करेंगे, यानी किसी पार्टी को हम ये जो सेल बिल है काट रहे हैं किसी पार्टी के लिए। इसके बाद हमने पार्टी सिलेक्ट करी कि किस पार्टी को जो है हम गुड्स सेल कर रहे हैं। कौन से मटेरियल सेंटर से जो है गुड्स आउट होंगे, मतलब कि कहाँ से आप सेल कर रहे हैं। हमने कमला नगर आउटलेट सेलेक्ट किया। देन आप उसमें आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो आइटम हमने सेल करी है, कितनी क्वांटिटी सेल करी है, क्या उसका यूनिट है, यानी कि वर्लपूल वॉशिंग मशीन का एक पीस 25,000 रुपए का जो है वो हमने सेल किया है। 12.5% उस पर वैट चार्ज किया है और वाउचर को अब हम सेव करेंगे। सेव करते ही एक बिल बाय बिल डिटेल्स की विंडो अपीयर हुई। आपको ध्यान होगा हमने बिल बाय बिल डिटेल का फीचर कवर किया था, तो यहाँ पे आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये पार्टी ने कैश में पैसा ना देके ये रेफरेंस क्रिएट हुई है, इस डेट को जो है पैसा आपको रिसीव होगा। आप चाहें तो पार्ट पेमेंट्स के लिए भी अलग अलग रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और जब ये पैसा आपको रिसीव हो, यानी कि आप रिसिप्ट का जब वाउचर एंटर करें तो इन रेफरेंसेस को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे। ये वाउचर हम कैश सेल्स के लिए एंटर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमने जो सेल टाइप सिलेक्ट करी, वैट 12.5% आर इज फॉर रिटेल इनवॉइस। पार्टी हमने कैश सिलेक्ट करी। मटेरियल सेंटर अगेन कमला नगर आउटलेट, और यहाँ पे हमने वर्लपूल वॉशिंग मशीन जो है एक पीस सेल किया है। वैट की बिल सन्ड्री लगाई और वाउचर को सेव कर दिया। इसके बाद हमने एक और सेल्स का वाउचर एंटर किया। इसमें हमने जो सेल टाइप ली है वो ली है हमने वैट मल्टीटैक्स। इसमें जो सेल टाइप हमने ली है वो है वैट टी, यानी कि वैट मल्टीटैक्स रेट। इसमें इस वाउचर में हम ऐसी 2 आइटम्स या 2 से ज्यादा आइटम्स यूज करेंगे जिनपे कि अलग अलग रेट ऑफ वैट जो है चार्ज होता है। हालांकि सेल टाइप हमने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस मास्टर्स वाले चैप्टर में कवर करी है, लेकिन उनको वाउचर में किस तरीके से यूज किया जाता है इसके लिए हम अलग अलग सेल्स वाउचर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हमने फर्स्ट आइटम ली वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, जो कि वैट 12.5% पे टैक्सेबल है, और उसके बाद हमने दूसरी आइटम ली फिलिप्स जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जो कि वैट 5% पे टैक्सेबल है। बिल सन्ड्री में हमने वैट 12.5% और वैट 5% की बिल सन्ड्रीज लगाई। बिजी ने ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेटर वाले अमाउंट पे 12.5% टैक्स चार्ज किया और फिलिप्स जूसर मिक्सर ग्राइंडर पे 5% जो है वैट चार्ज कर दिया। यह बिजी ने आइटम मास्टर में टैग्ड जो टैक्स कैटेगरी से टैग्ड
टैक्स कैटेगरी से जज किया कि किस आइटम पे कितना रेट ऑफ टैक्स जो है चार्ज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आप टैक्स समरी में ये सारी डिटेल्स देख भी सकते हैं कि कितने अमाउंट पे कितना % टैक्स चार्ज हुआ है। तो मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन हमने यहाँ पे कवर करी सेल टाइप की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपकी बहुत ज़्यादा आइटम्स हो तो ये ऑप्शन बहुत ही यूज़ होती है कि वो अकॉर्डिंगली देख लेती है कि कितनी आइटम्स पे क्या रेट ऑफ टैक्स जो है चार्ज करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने वाउचर एंटर किया। यहाँ पे देखिए वाउचर डेट हमने 2 रखी और स्टॉक अपडेशन डेट 3 करी कि 3 तारीख को जो है स्टॉक आउट होगा। और सेल टाइप वैट मल्टी टैक्स ली। पहले जो हमने ली थी वो वैट मल्टी टैक्स रेट थी, उसमें हम बिल सन्ड्रीज बता रहे थे और बिल सन्ड्रीज ऑटोमेटिकली जज कर रही थी कि किस आइटम पे कितना टैक्स चार्ज करना है। मल्टी टैक्स के केस में हर आइटम के एंड में अमाउंट फील्ड पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बिजी आपसे वहीं के वहीं टैक्स रेट पूछ लेगा। आप हर आइटम के साथ इंडिविजुअल टैक्स रेट बता सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में टैक्स समरी में वो अपडेट होता रहेगा कि वॉशिंग मशीन पे 12.5% है, हमने साथ ही बताया। जूसर मिक्सर पे 5% है, उसी रो में हमने स्पेसिफाई कर दिया। बेसिकली मल्टी टैक्स आपका आइटम वाइज है और मल्टी टैक्स रेट आप बिल सन्ड्रीज में बता सकते हैं। मल्टी टैक्स के केस में आपको बिल सन्ड्री लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टैक्स ऑलरेडी आइटम के साथ पूछ लिया है। नेक्स्ट हम वैट टैक्स इंक्लूसिव का एक वाउचर एंटर कर रहे हैं। टैक्स इंक्लूसिव मतलब कि जो अमाउंट आपने स्पेसिफाई किया है आइटम के साथ यानी कि 30,000, इसमें कितना % टैक्स का अमाउंट जो है इंक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आप देख सकते हैं 28,000 समथिंग जो अमाउंट है वो एक्चुअल आइटम का अमाउंट है और बाकी का 1200 1400 जो अमाउंट है वो आपका वैट का अमाउंट है, जिसका कि टोटल जो अमाउंट है वो 30,000 बन के आ रहा है। यहाँ पे बिजी रिवर्स कैलकुलेशन करता है कि अमाउंट में से वैट का अमाउंट और आइटम का अमाउंट सेग्रीगेट कर देता है। इसके बाद हमने एक सेंट्रल की ट्रांजैक्शन एंटर करी। हमने सेल टाइप सी फॉर्म लिया यानी कि अगेंस्ट एसटी फॉर्म हम ये ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। सेंट्रल के केस में हमारी एक ट्रांसपोर्ट विंडो अपीयर होती है जिसमें आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 आइटम्स ली, वर्लपूल वॉशिंग मशीन और सोनी ब्राविया। बिल सन्ड्री लगाई, सेंट्रल सेल्स टैक्स CST जो कि हमारा 2% पे चार्ज होता है। वाउचर को सेव करते ही सेल्स टैक्स रिपोर्टिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हो गई जिसमें कि फॉर्म रिसीवेबल अमाउंट जो है शो हो गया कि टोटल जो बिल का अमाउंट है वो फॉर्म रिसीवेबल अमाउंट में आ गया, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में फॉर्म रिसीवेबल है। इसके बाद देखिए हमने एक वाउचर एंटर किया। यहाँ पे नरेशन फील्ड में F4 की प्रेस करते ही हम कोई भी नरेशंस जो हमारी एग्जिस्टिंग नरेशंस थी उनको पिक कर सकते हैं जो हमने स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर यूज करके बनाई थी। इसके बाद देखिए आपको ध्यान होगा हमने एक इंस्टॉलेशन चार्जेस की बिल सन्ड्री बनाई थी। तो यहाँ पे जब हमने एक सेल का वाउचर एंटर किया जिसमें हमने AC सेल किया है तो बॉटम में अलोंग विद वैट हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस की बिल सन्ड्री भी शो कर दी। मॉडिफाई ऑप्शन यूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो सा वाउचर मॉडिफाई करना है और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट ऑप्शन यूज करके जितने भी वाउचर्स आपने अभी तक एंटर किए हैं उनकी लिस्ट आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक सेल्स रिटर्न का वाउचर एंटर किया यानी कि जो हमने सेल करी थी वो हमें रिटर्न हुई है। पूरा का पूरा माल भी रिटर्न हो सकता है या कुछ पार्ट में। हमने सेल टाइप ली, पार्टी का नाम बताया जो कि रिटर्न कर रही है, ओरिजिनल सेल्स डिटेल जिसमें कि आप बताएंगे कि ओरिजिनल वाउचर नंबर और डेट क्या थी। आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन भी व्यू कर सकते हैं। हमने आइटम सिलेक्ट करी और ये हमने एडजस्ट किया कि जो अमाउंट हमने उस टाइम पे हमारा पेंडिंग था उसमें से इतना अमाउंट अब कम हो जाएगा। जो हमारी आइटम वापस आई है उसका अमाउंट हम इसमें से लेस कर देंगे। ये है आपका सेल्स रिटर्न वाउचर। इसके बाद हम परचेस वाउचर एंटर करेंगे। परचेस वाउचर अगेन जब आपने कोई परचेस करी है, कुछ भी माल खरीदा है तो आप परचेस का वाउचर एंटर करेंगे। सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये सारे वाउचर्स बिल्कुल सेम है, बस फर्क इनमें ट्रांजैक्शन का है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए आप क्या वाउचर एंटर कर रहे हैं। परचेस में हमने वाउचर नंबरिंग मैनुअल ले रखी थी तो हमने वाउचर नंबर बताया। परचेस टाइप सिलेक्ट करी, सेल टाइप, परचेस टाइप बिल्कुल सिमिलर है आपकी। पार्टी सिलेक्ट करी जिससे हम परचेस कर रहे हैं।
आइटम सिलेक्ट करी जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं, इसके बाद बिल सन्ड्री चार्ज करी और परचेज का वाउचर सेव कर दिया। इसमें भी अगेन बिल बाय बिल एडजस्टमेंट विंडो अपीयर होगी। यदि आप बिल क्रिएट करना चाहते हैं, बिल रेफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सेम है आपका परचेज रिटर्न वाउचर। यदि कोई परचेज जो आपने करी है वो आप रिटर्न कर रहे हैं, पार्टी को वापस भेज रहे हैं, तो आप परचेज रिटर्न का वाउचर एंटर कर सकते हैं। जैसे LG इंडिया से जो हमने परचेज करी थी उसी में से कुछ प्रोडक्ट हम वापस कर रहे हैं। ओरिजिनल परचेज डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें आपने रेलेवेंट डिटेल्स एंटर करी और जो आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी के साथ वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये तो हुए हमारे सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न वाउचर। इसके बाद जो भी हमने सेल परचेज करी है उनके अगेंस्ट में पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर आपने एंटर करने हैं, या उसके अलावा भी कोई आपने पेमेंट करी है या कोई पैसे रिसीव हुए हैं, उनकी एंट्रीज आप पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ हमने पार्टी ली LG इंडिया की। LG को हमने पेमेंट करी है, कैश के थ्रू करी है या बैंक के थ्रू करी है। हमने यहाँ SBI लिया, बैंक के थ्रू मतलब आपने चेक पेमेंट करी है या आपने फंड ट्रांसफर किए हैं, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया। बिल बाय बिल एडजस्टमेंट में अमाउंट को एडजस्ट किया। परचेज के टाइम पे जो अमाउंट था लेस परचेज रिटर्न अमाउंट वो यहाँ पे शो हो रहा है, उसमें आप 2 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हैं कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट में 2 लाख रुपीज आप पेड है। इसी तरीके से यदि आपने कोई वैट की पेमेंट करी है तो उसके लिए भी आप पेमेंट का वाउचर एंटर कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ 10 मई को वैट के 16,555 रुपए जो है पे किए हैं। वाउचर को सेव करने पर एक वैट एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि आपने वैट एडजस्टमेंट टाइप पेमेंट लिया, चालान नंबर बताया, चेक नंबर बताया जिसके थ्रू पेमेंट करी है, बैंक का कोड, कौन से पीरियड के लिए आपने ये वैट जमा कराया है और इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट यदि कोई है तो वह भी बताया है। सिमिलरली जिन जिन पार्टीज को हमने सेल करी थी उनसे कोई पैसा आपको रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट का वाउचर आप एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पार्टी ली ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स। ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स ने जितने की पेमेंट आपको करी है 50,000 रुपीज की, थ्रू कैश या चेक हमने कैश लिया और वाउचर को सेव करा। अगेन पार्टी की जो रेफरेंसेस थी, किस रेफरेंस के अगेंस्ट में ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर के बाद आप इजीली सेल परचेज रिटर्न और पेमेंट रिसिप्ट वाउचर्स बिजी में एंटर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड में हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर रिव्यू करना है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।